यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आजकल चर्चा में है। उनके ऊपर आरोप है कि वह पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर देश के खुफिया राजों को दुश्मन देशों को दे रही थी। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के पिता कहते हैं कि उनकी बेटी पाकिस्तान या चीन में कुछ सहेलियां बनाई थी, उसका फोन आता है। लेकिन उनके ज्योति के पिता यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी बेटी ने किया क्या है और सारी एजेंसियां क्यों उसके पीछे पड़ी है। ज्योति मल्होत्रा एक नॉर्मली यूट्यूबर है, लेकिन उनका कनेक्शन देखकर एजेंसियों को शक हुआ और एक जांच चल रहा है। लेकिन अभी यह जांच का विषय है। एकाएक आरोप लगने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता। ऐसे ही सरकारें जब बदलती हैं, चलन बदल जाता है। अभी सालों पहले न्यूज क्लिक के ऊपर आरोप लगा कि इस समाचार संगठन को, इस समाचार एजेंसी को चीन से फंडिंग होता है। और इसी आरोप में तमाम जांच चला और निकला कुछ नहीं। लेकिन हुआ यह कि न्यूज क्लिक बिखर गया, आज तक स्टैंड खड़ा नहीं हो पाया। इसीलिए जो चलन चलता है उसको यूं ही मान लेना ठीक नहीं होता। इसी ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर के ऊपर मेरा एक वीडियो आगे सुनिए, पूरा विश्लेषण सुनिए और समझिए बात को, तब जाकर यह निर्णय आखिर जांच के बाद ही निकल कर आएगा कि ज्योति मल्होत्रा एक्चुअली असलियत में हैं क्या एक नॉर्मली यूट्यूबर है या इनके और कनेक्शन है पाकिस्तान चाइना से। लेकिन एकाएक कुछ भी अंतिम नहीं कहा जा सकता। अब सुनिए मेरा पूरा विश्लेषण। सुंदर लग रहा है। ज्योति के पिता का कहना है कि ज्योति ने पाकिस्तान, चीन में अपनी सहेलियां बनाई थी। अब एजेंसियां कह रही है कि ज्योति सहेलियों से बात करती है। ज्योति के पिता खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी बेटी ने आखिर किया क्या है। जबकि दानिश के साथ ज्योति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ज्योति दानिश को कह रही है कि आप बहुत खूबसूरत हो। ज्योति का पाकिस्तान कनेक्शन, एक यूट्यूबर या कोई और मिशन। पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ताना संबंध है। ज्योति को एकदम से दोनों देशों का वीजा कैसे मिल गया। 2. ज्योति कोई नौकरी नहीं करती। हिसार में 55 गज का घर है। फिर उसकी विजिट के लिए खर्च किसने किया। 3. पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में वह गेस्ट कैसे बनी। दानिश के साथ उसका फ्रेंडली व्यवहार भी एजेंसियों को खटका। 4. ज्योति महज एक ट्रैवल यूट्यूबर है, इसके बावजूद वह पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज शरीफ के इतने करीब कैसे पहुंची। ज्योति का पाकिस्तान कनेक्शन, ट्रैवल व्लॉगर या कुछ और। पिछले कुछ दिनों में एक नाम तेजी से सुर्खियों में आया। ज्योति हिसार की एक मामूली ट्रैवल यूट्यूबर, जो अचानक पाकिस्तान और चीन जैसे संवेदनशील देशों की यात्रा कर आती है। न सिर्फ यात्रा, बल्कि वो वहां विशेष मेहमान बनकर दूतावास की पार्टियों में शामिल होती है और पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से भी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करती है। सवाल ये है, आखिर इतनी पहुंच और संसाधन एक आम यूट्यूबर के पास कहां से आए। हिसार में ज्योति के पास सिर्फ 55 गज का मकान है, कोई फॉर्मल नौकरी नहीं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी या स्पॉन्सरशिप की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं। फिर भी चीन और पाकिस्तान का वीजा उन्हें बिना किसी अड़चन के मिल जाता है, वो भी ऐसे समय में जब दोनों देश भारत के साथ कूटनीतिक रूप से तनावपूर्ण रिश्तों में हैं। सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान जैसे देश, जो भारतीय पत्रकारों और एक्टिविस्टों को भी वीजा देने से कतराता है, वहां की वीआईपी राजनीतिक शख्सियतों के साथ ज्योति की नजदीकी चौंकाने वाली है। पाकिस्तानी दूतावास की एक पार्टी में ज्योति बतौर गेस्ट मौजूद थी, जहां दानिश नाम के पाकिस्तानी नागरिक के साथ उनके काफी फ्रेंडली वीडियो सामने आए हैं। ये वही दूतावास है जहां आम भारतीय मीडिया को एंट्री नहीं मिलती। अब सवाल उठता है, क्या ये सब वाकई एक यूट्यूबर की निजी मेहनत और नेटवर्किंग का नतीजा है, या फिर ये सिर्फ एक चेहरा है जिसके पीछे कोई और ताकतें काम कर रही हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों में कुछ नर्म भारतीय चेहरों को आगे बढ़ाकर एक खास नैरेटिव बनाना कोई नई रणनीति नहीं है। ऐसे में ज्योति की गतिविधियां सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग के दायरे में नहीं रखी जा सकती। भारत की खुफिया एजेंसियों ने इस मामले पर नजर रखनी शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग की आड़ में अब एक नया
सॉफ्ट डिप्लोमेसी और इन्फ्लुएंसा एजेंडा खड़ा किया जा रहा है? और अगर हाँ, तो इसके निशाने पर अगला कौन होगा? यह मामला हमें सतर्क करता है, हर कैमरा थामे इंसान बस घूमने वाला नहीं होता। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेलते हैं। निष्कर्ष, ज्योति का मामला सही तौर पर एक यूट्यूबर की सफलता की कहानी लग सकता है, लेकिन इसकी तह में कुछ ऐसा है जो गहराई से जांच की मांग करता है। ऐसे मामलों में चुप्पी देश की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये संयोग है या साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप देश हित से जुड़े ऐसे ही विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए खुलासे के साथ।